तो रात का टाइम होता है और मिचकी वहाँ से जा रहा होता है। रास्ते में हमें दिखाते हैं एक बिल्ली को। वो बिल्ली मिचकी को देख रही होती है, फिर मिचकी भी उसकी तरफ देखता है। वो थोड़ी देर के लिए उसकी तरफ देखता है, फिर उसे इग्नोर करता है और आगे जाने लगता है। फिर पीछे से एक और छोटी सी बिल्ली आती है उसके पास और वो दोनों बिल्ली उसे देख रही होती हैं। तो फिर हमें दिखाते हैं एक चोर को। वो कुछ चुरा कर भाग रहा होता है। उसके पीछे पड़ी होती है पुलिस। कहते हैं इसे भागने मत देना, पकड़ो उसे। पुलिस वाला कहता है हमें उसे चुराया हुआ हीरा वापस लेना होगा। फिर हमें दिखाते हैं बरूटो को। बरूटो कहता है मैं इसे पकड़ लूंगा। शारदा कहती है मैंने सुना है कि नाजुमी बहुत ही चालाक है, वो कभी भी पीछे सबूत छोड़कर नहीं जाता। मिचकी कहता है हमें उसे कम नहीं समझना चाहिए। कोनोहामारू कहता है हाँ, इसीलिए तो लीफ पुलिस ने रिक्वेस्ट की है कि हम आकर उनकी मदद करें। फिर उन्हें आवाज आती है, वो देखते हैं उस चोर को। कहता है चलो फिर चलते हैं। वो चोर भाग कर वहां पर मुड़ता है। बरूटो उसके पीछे जाता है। वो देखता है वो आगे राइट की तरफ मुड़ता है। बरूटो उसके पीछे जाता है और देखता है सामने पुलिस होती है और वहां पर कुछ लोग लेटे हुए होते हैं। बरूटो कहता है ये सब क्या है? वहां पर कुछ लोग होते हैं जो कि नशे की हालत में होते हैं। पुलिस वाला पूछता है नाजुमी कहाँ है? मुझे लगा था कि हम उसे पकड़ने वाले हैं। पुलिस वाला कहता है वो इनमें से एक होगा, सबको पकड़ लो। और फिर वो सबको पकड़ लेते हैं। पुलिस वाला कहता है हमारे साथ कोऑपरेट करो हमारी इन्वेस्टिगेशन में। हमें ऐसा लगता है कि एक चोर आपके ग्रुप में घुस गया है। कहते हैं हमें इसके बारे में नहीं पता। पुलिस वाला कहता है जब हम सब क्लियर कर लेंगे तो तुम सब जा सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम लोगों से कुछ सवाल पूछे जाएंगे। कहता है ले जाओ इन्हें। है फिर उनको लेकर जा रहे होते हैं। बरूटो कहता है नाजुमी इनमें से एक है, तो इसीलिए मैं कहूंगा कि मिशन पूरा हुआ। शारदा कहती है हाँ मुझे तो ऐसा ही लगता है। फिर वहां आती है एक बिल्ली। शारदा उसके पास जाती है, कहती है ये छोटी बिल्ली अपनी मॉम से अलग हो गई है। बरूटो कहता है ये कितनी छोटी है। शारदा उसे उठा लेती है। शारदा कहती है बहुत बुरा हुआ। मिचकी कहता है क्यों? शारदा कहती है हम इसे इस तरह से यहाँ नहीं छोड़ सकते, ये खो गई है और ये बहुत कांप रही है, बेचारी छोटी बिल्ली। शारदा कहती है बरूटो तुम इसे ले जाओ। कहता है क्या? कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं इसे ले जा सकता हूँ, मुझे पहले मॉम से पूछना होगा। शारदा कहती है अगर तुम नहीं ले जा सकते और मैं नहीं ले जा सकती तो हमें किसी ऐसे को ढूंढना होगा जो इसे ले जा सके। बरूटो कहता है मतलब कि तुम मिचकी? कहता है तुम इस छोटी बिल्ली को आज रात घर ले जा सकते हो प्लीज? कहता है ठीक है। कहती है ये लो पकड़ो। हर मिचकी उसको ऊपर से पकड़ लेता है। फिर रात के टाइम वो उसे घर लेकर जा रहा होता है। उसके पास एक आदमी आता है, कहता है मेरी बात सुनो, तुम्हें एक बिल्ली के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। कहता है क्या मतलब? कहता है जिस बिल्ली को तुमने पकड़ा है ये तुम्हारी है। कहता है नहीं, मैं बस इसे आज रात के लिए घर ले जा रहा हूँ। कहता है अगर ऐसी बात है तो इसके साथ थोड़ी नरमी बरतो। कहता है तुम बिल्ली को नेक से थोड़ी देर के लिए ही पकड़ सकते हो, ये बिल्ली बहुत डरी हुई लग रही है, बेहतर होगा अगर तुम उसे अपने हाथों से पकड़ो। फिर उसे वो अपने बाजू पर रखता है और वो बिल्ली थोड़ी रिलैक्स हो जाती है। शारदा कहती है पता नहीं मिचकी ठीक होगा। बरूटो कहता है वो ठीक होगा। शारदा कहती है मिचकी ने सांप के अलावा किसी चीज को कभी हैंडल नहीं किया, मुझे लगता है कि तुम्हें बिल्ली को लेकर जाना चाहिए। बरूटो कहता है अगर मैंने हिमावारी को अपनी तरफ कर लिया तो मुझे लगता है कि मोम और डैड मान जाएंगे। शारदा कहती है मुझे उम्मीद है कि मिचकी उस बिल्ली का ख्याल रख लेगा। बरूटो कहता है तुम बहुत फिक्र कर रही हो। फिर हमें दिखाते हैं मिचकी के अपार्टमेंट में। मिचकी उसे घर लेकर आता है, उसे जमीन पर रखता है, वो चलती हुई उसके रूम में घूमती है और जाकर वहां पर्दे के साथ खुद को फंसा लेती है। हर मिचकी उसे बहुत गौर से देख रहा होता है। हर फिर वहां से निकल के वो उसके बेड पर चढ़ जाती है। बरूटो की तस्वीर नीचे फेंक देती है। मिचकी ये देखता है, फिर भागता हुआ आता है, तस्वीर उठाता है और उसे वापस रख देता है। फिर हमें दिखाते हैं वो पानी पी रही होती है। मिचकी कहता है शायद ये भूखी है। वो लाइट्स ऑफ कर देता है और लेट जाता है। वो बिल्ली जंप करके उसके बेड पर जाती है और उसके ब्लैंकेट में चली जाती है। मिचकी उसे उठाता है और नीचे जमीन पर रख देता है, फिर से लेट जाता है। वह बिल्ली फिर से उसके पास आ जाती है। वो उसे देखता है और उसे उठाता है और थोड़ा दूर करके रखकर वापस चला जाता है। वो फिर से लेटता है, आंखें बंद करता है, वो फिर से आ जाती है और फिर से वहां लेट जाती है। फिर उसे इग्नोर कर देता है। फिर सुबह हमें दिखाते हैं लीफ पुलिस स्टेशन। कोनोहामारू वहां होता है। कोनोहामारू कहता है क्या किसी के पास भी वो हीरा नहीं है? कहता है नहीं। कोनोहामारू कहता है जब हमने नजुमी का पीछा किया था तो उससे यही पता चला कि इनमें से एक नजुमी है। पुलिस वाला कहता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। कहता है हमें वो हीरा नहीं मिला तो हमारे पास एविडेंस नहीं है, इसलिए हमें इन चारों को छोड़ना होगा। कोनोहामारू कहता है फिर से हम इसे नहीं पकड़ सके। पुलिस वाला कहता है मैं हार नहीं मानूंगा,
मैं उसे पकड़ कर रहूंगा। खैर फिर उन चारों को वो रिहा कर देते हैं। वो कहते हैं ये बहुत गलत था, कहते हैं हमने तो कुछ किया भी नहीं था और चले जाते हैं। पुलिस वाला कहता है हम सबूत ढूंढ लेंगे, याद रखना। फिर वो पुलिस वालों को बोलता है उन पर नजर रखना। कहते हैं ठीक है। फिर उनमें से एक बहुत स्माइल करता है। फिर हमें दिखाते हैं थंडर बर्गर शॉप। शारदा कहती है तुमने आज की खबर देखी, वो जो 4 लोग हमने पकड़े थे उन्हें छोड़ दिया गया। उन्होंने तलाश किया लेकिन उनमें से किसी के पास वो हीरा नहीं था। ब्रूटो कहता है ये बहुत अजीब है। मिस्की कहता है ये मैजिक ट्रिक की तरह है। ब्रूटो पूछता है वैसे वो बिल्ली कहाँ है? कहता है वो मेरे घर पे है। फिर शारदा पूछती है ब्रूटो तो तुम बिल्ली को रखोगे? ब्रूटो कहता है हाँ। मिस्की क्या तुम थोड़ी देर और उसे अपने घर में रख सकते हो? शारदा कहती है तुम भी बिल्ली को नहीं रख सकते। कहता है ऐसा नहीं है, मैं भूल गया था कि मोम और हिमावारी ग्रैंडपा की तरफ गए थे, वो 2-3 दिन तक नहीं आएंगे। कहती है हाँ समझ गई। ब्रूटो कहता है क्या तुमने उसे कोई नाम दिया है? कहता है एक नाम। ब्रूटो कहता है हाँ तुम्हें उसे एक नाम देना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? कहता है ठीक है मैं सोचूंगा। फिर वो खड़ा होता है। शारदा कहती है तुम जा रही हो? कहता है नहीं, मुझे लगा कि मैं एक हैमबर्गर खरीदूं। ब्रूटो कहता है तुमने खाना है? कहता है नहीं, बिल्ली के लिए। शारदा बहुत शॉक होती है, कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते, इंसानों का खाना तुम बिल्ली को नहीं खिला सकते। फिर वो उसे एक शॉप पर लेकर जाते हैं। वहां पर कीबा की फोटो लगी होती है जो कि एडवर्टाइजमेंट कर रहा होता है। फिर उसे पेट्स की बहुत सारी चीजें नजर आती हैं। वो उसके लिए एक स्ट्रैप खरीदता है। वो लड़की पूछती है क्या वो बिल्ली लड़का है या लड़की? वो बहुत सोचता है। हर फिर वो बहुत सारा सामान लेकर जाने लगता है। वो घर जाता है, देखता है बिल्ली वहां नहीं होती। वो आगे पीछे देखता है, वो ब्लैंकेट के नीचे भी देखता है, उसे नहीं मिलती। वो अलमारी में भी देखता है, उसे नहीं मिलती। खैर उसे वो घर में हर जगह देखता है लेकिन उसे नहीं मिल रही होती। वो बाहर भी नहीं होती। मिस्की कहता है वो कहाँ चली गई? फिर उसे आवाज आती है। वो जाता है ब्लैंकेट के नीचे देखता है, नहीं होती। फिर वो पिलो के नीचे देखता है, वहां होती है। हर उसे देखकर वो बहुत खुश होता है, उसे उठाता है। विली भी बहुत खुश होती है। फिर रात हो जाती है। वो खाने का डब्बा खोलता है, सारा खाना नीचे गिर जाता है। फिर वो बिल्ली को दूध देता है, वो दूध पीने लगती है। वो देखता है ऊपर चांद को और उसे ब्रूटो की बात याद आती है जिसमें वो कहता है कि तुमने उसे कोई नाम दिया है, तुम्हें उसे एक नाम देना चाहिए। मिकाजुकी कैसा नाम है, अच्छा है ना? वो उसे देखकर स्माइल करती है। कहता है ठीक है अब से तुम्हारा नाम है मिकाजुकी। फिर उसे एक स्ट्रैप पहनाता है। वो चली जाती है, उसके पीलो पर लेट जाती है। फिर वो लाइट्स ऑफ कर देता है। फिर हमें दिखाते हैं उस चोर को। वो ढूंढ रहा होता है उस बिल्ली को। सुबह वो उसके लिए एक घर बनाता है और वो बिल्ली उसके साथ खेल रही होती है। फिर उसके लिए एक बॉल निकालता है और बॉल फेंकता है। वो बिल्ली जाकर उस बॉल को पकड़ती है और वापस लेकर आती है। वो फिर से यही करता है। वो बिल्ली के साथ खेल रहा होता है। बिल्ली उसकी गोद में आकर बैठ जाती है। खैर वो बहुत खुश होता है। फिर रात के वक्त वो सो जाता है। बिल्ली उसके पास आती है, उसके ब्लैंकेट में घुसकर वो भी सो जाती है। मिचकी उसके साथ बहुत अटैच हो जाता है। फिर एक दिन वो खाना खा रही होती है लेकिन उसे खाना नहीं खाया जा रहा होता। उसकी तबीयत खराब हो जाती है। मिचकी देखता है कि क्या हुआ है इसे, पूछता है क्या हुआ, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? फिर वो उसे भाग कर लेकर जाने लगता है। दूसरी तरफ हमें ब्रूटो और शारदा को दिखाते हैं। ब्रूटो कहता है शारदा तुम्हें कैट ले जानी होगी। कहती है मैं खुशी खुशी उसे ले जाऊं लेकिन हमारी बिल्डिंग में पेट्स अलाउ नहीं है। ब्रूटो कहता है मुझे लगता है कि मिचकी अपना काम अच्छे से कर रहा है। कहती है तुम या मिचकी, तुम दोनों में से कोई भी उसका ख्याल रख सकता है। कहती है मिचकी काफी लेट हो गया है। कहता है चलो उसके पास चलते हैं। फिर जाने लगते हैं। मिचकी वहां भाग रहा होता है। वो जाता है एक फार्मेसी में। कहता है ये बीमार है। कहता है हमारे पास जानवरों के लिए यहाँ पर मेडिसिन नहीं है। फिर वो उसे लेकर जाने लगता है। फिर वहाँ एक हॉस्पिटल देखता है, हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है। हॉस्पिटल में जाकर उन्हें बिल्ली देता है। कहता है इसे तकलीफ हो रही है। वो लड़की कहती है माफ करो लेकिन यहाँ जानवरों का इलाज नहीं करते, हम तुम्हारी बिल्ली का इलाज नहीं कर सकते। मिस्की ये सुनकर बहुत परेशान होता है। फिर वो लड़की कहती है मैं यहाँ आस पास कोई जानवरों का हॉस्पिटल देखती हूँ। वो कंप्यूटर पे सर्च करती है। फिर वो मैप निकालती है। मिस्की उस कैट को नीचे रखता है। कहती है मैं तुम्हें जगह बताती हूँ। पीछे वो बंदा बैठा हुआ होता है। वो उस बिल्ली को देखता है। हर वो उसे रास्ता समझा रही होती है। मिस्की कहता है ठीक है बहुत शुक्रिया। फिर वो देखता है वहां बिल्ली नहीं होती। ये देखकर वो बड़ा परेशान हो जाता है। फिर वहां दिखाते हैं शारदा और ब्रूटो को। एक आदमी वहां से भाग रहा होता है, उसके पास होती है बिल्ली। ब्रूटो कहता है रुको, मुझे लगता है शायद मैंने इसे कहीं देखा है। पीछे से आता है मिचकी। कहता है ब्रूटो। ब्रूटो कहता है क्या हुआ? कहता है तुमने किसी आदमी को देखा जिसने पेट कैरियर पकड़ा हो और यहाँ से गुजरा हो? शारदा कहती है हाँ अभी वो यहीं से गुजरा। वहां पर जाने लगता है। ब्रूटो पूछता है क्या हुआ? कहता है किसी ने मिकाजुकी को चुरा लिया है, मुझे उसे वापस लाना होगा। उन्हें उसकी बात
बात की सही से समझ नहीं आती, वो उसके पीछे जाने लगते हैं। वो चोर जाता है पीछे एक गली में। वो बहुत खुश होता है, कहता है वो लोग बहुत बेवकूफ थे। वो बिल्ली को बाहर निकालता है, कुनाई पकड़ता है उसे मारने के लिए। पीछे से मिचकी आता है, कहता है तुम भाग नहीं सकते। कहता है मिकाजुकी को वापस दो। कहता है मैं ऐसा क्यों करूं, ये बिल्ली मेरी है। हर बिल्ली वहां बहुत तकलीफ में होती है। कहता है तुम झूठ बोल रहे हो। कहता है अगर ये बिल्ली तुम्हारी होती तो तुम उसे इस तरह से ट्रीट ना करते। कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। फिर साइड से ब्रूटो और सारदा आ जाते हैं। कहता है मुझे ऐसा ही लगा था, तुम उन 4 लोगों में से एक थे। मुझे ये पहले ही जान लेना चाहिए था कि वो तुम थे। सारदा कहती है इस बार तुम नहीं भाग सकते। फिर उसे घेरते हैं। मिचकी बहुत गुस्से से कहता है मिकाजुकी को वापस करो। कहता है अगर तुम इसे वापस चाहते हो तो ठीक है, मैं ये वापस करूंगा, पहले मैं इसे काटूंगा। फिर उसे काटने लगता है। मिचकी को बहुत गुस्सा आता है। वो हाथ लंबा करके उसे पकड़ लेता है। वो नीचे गिर जाता है। कहता है अब सब ठीक है मिकाजुकी, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। और वो जाने लगता है। ब्रूटो कहता है मिचकी क्या हुआ। वो उसके पीछे जाने लगता है। ब्रूटो उसका पीछा करता है। सामने देखता है, सामने पुलिस होती है। कहता है अब मैं तुम्हें गिरफ्तार करने वाला हूँ। कहता है सबूत कहाँ है। कहता है वो बिल्ली, तुमने वो हीरा बिल्ली को खिला दिया है ना। जब हमने तुम्हें छोड़ा था तो हमारी तुम पर नजर थी, तुम फिर से पकड़े गए और उसे पकड़ लेते हैं। ब्रूटो कहता है कितनी गलत बात है, एक छोटी बिल्ली के साथ इसने इतनी ज्यादती की। सारदा कहती है इसे माफ नहीं किया जा सकता। खैर उसे ले जाते हैं। पुलिस वाला कहता है मैं बिल्ली को आप पर छोड़ता हूँ। कहते हैं ठीक है। फिर वहाँ एनिमल हॉस्पिटल में वो सारे बैठे होते हैं। फिर वहाँ सर्जरी करके डॉक्टर बिल्ली को बाहर लेकर आता है। वो डॉक्टर कहता है फिक्र मत करो, ये बिल्कुल ठीक रहेगी, कल तक ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। कहता है शुक्रिया डॉक्टर। कहता है इसका नाम मिकाजुकी है। कहता है हाँ। फिर वो अपना मास्क नीचे करता है। ये वही होता है जो उसे रास्ते में मिला था। और कहता है तो ये तुम्हारी कैट है ना। कहता है हाँ। फिर वो बिल्ली को पाकर बहुत खुश होता है। कहता है मुझे बहुत खुशी है। खैर फिर वो बिल्ली को लेकर बाहर बैठा होता है। कहता है अब तुम्हारी हालत बेहतर लग रही है। खैर फिर वो बिल्ली सामने देखती है। वहां से वो बड़ी बिल्ली आती है। वो उसे देखती है। खैर वो छोटी बिल्ली फिर भागकर उसके पास जाती है और उसे बहुत प्यार करती है और उसे साथ ले जाती है। मिचकी उसके पास जाता है लेकिन वो चली जाती है। फिर दूसरे सीन में सारदा कहती है क्या कहा तुमने, मिकाजुकी गायब हो गई। कहता है हाँ, उसके पेरेंट आए और वो चली गई। सारदा कहती है अब तुम फिर से अकेले हो गए हो। कहता है अकेला। ब्रूटो कहता है तुम्हें वो पसंद थी है ना। कहता है सब ठीक है, मुझे इसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मिकाजुकी अपने पेरेंट के साथ खुश है। फिर हमें दिखाते हैं शाम के वक्त मिचकी घर आता है। देखता है वहां मिकाजुकी का सामान पड़ा हुआ होता है। फिर रात को वो लाइट्स ऑफ करता है और बेड पर जाकर लेटने लगता है। फिर देखता है बाहर वो बिल्ली होती है। वो दरवाजा खोलता है तो वो अंदर आ जाती है। कहता है तुम मुझसे मिलने आई हो। फिर कहता है मैं इस दरवाजे को खुला छोड़ता हूँ, तुम कभी भी आ सकती हो। वो उस पर चढ़ जाती है और उसे देखकर वो बहुत खुश होता है और फिर साथ ही एपिसोड खत्म हो जाती है। तो ये एपिसोड आपको कैसी लगी? अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई है तो इस एपिसोड को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिएगा।